देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसर साहब, क्या ख्याल है फिर? ख्याल तो बहुत अच्छा। माशाल्लाह ड्रेस पहना है। पिछले साल तो इसका पर्दा था ना। ऐसा दी कुड़ी भावें ब्रांडेड जुराबां लै लवे, अड्डी तो पार्टियां ही होंदियां। नसीब पाइंदे भी बहुत अच्छे। नहीं नसीबां दे ते क्या बात है वासे भाई। इन्हां दी फिल्म दा ये ट्रेलर आंदा ही है ते लोकी वेख के कहंदे नहीं ये नहीं चलनी। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं पहली दफा पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब चौधरी नईम एजाज। और उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान इन्फ्लुएंसर एंड मॉडल महामता। वेलकम टू द शो जी। बड़ी खुशी हो रही है नईम भाई, आप तशरीफ लाए हैं माशाल्लाह। और एक बड़ा ही खूबसूरत बड़ा ही प्यारा शेर मैं लाया हूँ माहम जी के लिए। चारागर ए दिल बेताब कहाँ आते हैं, मुझको खुश रहने के आदाब कहाँ आते हैं, मेरी दर्द भरी निगाहों में अगर भूले से नींद भी आई हो तो ख्वाब कहाँ आते हैं। किसी के ऐब को तू बेनकाब न कर, खुदा हिसाब करेगा तू हिसाब ना कर, बुरी नजर से ना देख मुझको देखने वाले, मैं लाख बुरा सही तू अपनी नजर खराब ना कर। नईम साहब, कौन सा वाला शेर ज्यादा अच्छा लगा? दोनों अच्छे थे जी माशाल्लाह। आपको शेर सही लगे? पहले वाला ज्यादा अच्छा था। माहम, आपने देखा हुआ है शो? जी जी मैंने देखा हुआ है। आपने भी नईम साहब देखा हुआ है? मैंने एक दो शो देखे हैं ना, वो सही थे? एक दो जो देखे जी माशाल्लाह अच्छे थे। एक दो शो क्यों देखे? इंटरनेट होने लगा था डमले। इंटरनेट है ही नहीं, मैंने डिश पे देखे थे। टीवी पे देखे उन्होंने, और वो भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे देखे। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पे? ब्लैक एंड व्हाइट आपने कहाँ रखा हुआ? जी 1947 में जब पाकिस्तान बना था तो हमने लेके रखा था। हमें पता था भाई का शो आना है। सिर्फ गपशप के लिए इफ्तिखार ठाकुर साहब का और भाई के लिए हमने चलिए नईम साहब, वो तो मैं समझ गया कि आपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी मुंह के हिसाब से रखा हुआ है। इस तरह के मुंह पे आने, लेकिन मैं भी आता हूँ। लेकिन तुसी कलर ते भी आओ देखो और ना देखो ब्लैक एंड व्हाइट लग रहा अभी। इतना पुराना टीवी एक्चुअली में रखा हुआ है? हाँ जी। बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे लगी बात। कपड़े रखे बड़े अरसे बाद मैंने देखा। प्रॉपर चलता है जी, आपको इंशाल्लाह बिठा के दिखा देंगे। वर्किंग कंडीशन में है ये तो बड़ा एक नायाब टीवी है। इसको 2-3 साल और रखें तो नहीं जी, इंशाल्लाह जब तक मैं हूँ तब तक ये रहेगा। अच्छा, क्योंकि जब तक ये है तब तक भी रहेगा। माम, आपके पास सही वाला कलर वाली वर्जन थी हमारी, या ब्लैक एंड व्हाइट? कलरफुल है। कलरफुल है। अच्छा, ब्लैक एंड व्हाइट तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं था आज ही बिल्कुल। सुन रहे हैं पहली दफा। नहीं, मगर देख लें उन्होंने संभाल के रखा हुआ है, और ये अगले 2-3 साल में ईबे पे इसको बेचने जाएंगे तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। 2-3 साल नहीं सर, 15-20 साल की बात करें। ठाकर साहब, ये 2-3 साल आपको लग रहे हैं? मगर नहीं, मैं पहली दफा एमपी बने। जी जी, मैंने फर्स्ट टाइम कंटेस्ट किया। फर्स्ट टाइम कंटेस्ट किया और पहली बार में ही जीत गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। इससे पहले कौन जीता हुआ था आपकी सीट पे? मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है बेसिकली चक्री है। मैंने कंटेस्ट किया चौधरी निसार साहब के मुकाबले। चक्री से किया। चौधरी निसार साहब को आपने हराया? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओए होए, तो उसके बाद चौधरी साहब ने आपसे कहीं मिलकर पूछा नहीं मुझे क्यों हराया? चौधरी साहब का एक टाइम था जी, उन्होंने अपने वक्त अपना टाइम 35 ईयर का उनका एक टाइम था, गुजारा अच्छा। तो कैसी लगी वैसे असेंबली? अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत अच्छा। हमारी जो सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिब हैं, जिस मैंने असेंबली का पूछा। मैं असेंबली की बता रहा हूँ। देखो, असेंबली को कौन देख रहा है? असेंबली को हम देख रहे हैं। नहीं, आप नहीं देख रहे हैं। मसला ये सबसे बड़ा ये, असेंबली को हम देख रहे हैं, आप लोग सिर्फ टीवी में देख रहे हैं। तो हम तो टीवी पे दिखा रहे हैं, आप लोग हमें फिजिकल हम लोग बैठे हुए हैं। हमने 12.5 करोड़ आबादी को देख रहे हैं। अच्छा, उसका पिछले आप देख लें कितने सीएम इससे पहले भी आए हैं, सब आप देख लें। आपका RWMC जो था डिपार्ट
पीरा आ गया, CCD आ गया, कितने डिपार्ट हमने विद इन 1.5 ईयर के अंदर लेके आए बड़ी बात। और प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया और काम कर रहे हैं उसके। नहीं ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी, उन्होंने कहा कि इतने सीएम पहले भी आए हैं, उनसे वो काम ना हो पाया जो इस पर 1.5 साल में कर दिया। हाँ देखें ना जी, 1.5 साल के अंदर आप मुल्की हालात देख लें, उसके बावजूद भी प्रॉपर जितने भी हमारे MPAs हैं उनको सारों को प्रॉपर फंड मिले हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जितनी उनकी रोड्स थी, गलियां, उनके स्कूल, हॉस्पिटल सारे अपग्रेड हो रहे हैं। नून लीग वालों को MPs को फंड मिले? अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखें जी, जिनकी गवर्नमेंट होती है उन्हीं को मिलता है। इस टाइम सेटअप नून लीग है ना। अच्छा, जब आप कोई डिफरेंट नहीं किया आप लोगों ने भी कि PTI वाले बेचारे हैं उनके भी PTI वालों ने 3.5 साल गुजारे हैं, मेरे ख्याल में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने तो नहीं किया, मगर वो जो अवाम है उन बेचारे MPs के नीचे, उनका क्या कसूर? वो तो हमारा भी कोई कसूर नहीं था, हम भी उधर ही नीचे थे। ਤੁਸੀਂ ਫੰਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਘਰ TV पे आओ ही दे दे ਉਹਨਾਂ ਨੇ। मुझे लगता है आज का शो टीवी और ब्लैक एंड व्हाइट पे ही है। नहीं सर, वैसे भी ब्लैक एंड व्हाइट पे ही है सर हमारा। ऐसे ही सर, वो देखिए कोई उन्होंने कपड़े ब्लैक पहने, आपने व्हाइट पहने। हम कोई खास वजह कि आपने इस कलर का इंतखाब किया? व्हाइट इज सच अ प्रिटी कलर वैसे। देखिए, जिनको लग रहा हो प्रिटी, उनको लगता है, हमें तो नहीं सूट करता तो हम इसलिए पहनते ही नहीं है। तो ये बताइए कि आपका कोई सियासत में दिलचस्पी है? पॉलिटिक्स में आज सच मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो किस में है? लास्ट ईयर आई गेस मैंने वोट कास्ट किया था। अच्छा। उसकी एक स्टोरी शेयर करती हूँ कि हुआ क्या था। कास्ट कहाँ पे किया था? लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कहाँ? पिंडी में ही। पिंडी में। ओए होए, पिंडी निकल आया। लो जी बताएं। तो बाबा मेरे लाइक नून लीग को सपोर्ट करते तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे वोट कास्ट करना है माहम, ठीक है आपने जाके करना है और नून लीग को करना है। मैं बहुत जोन आउट डिस्ट्रैक्ट होगी और मैंने जाके इमरान खान को वोट कास्ट करती हूँ। गाड़ी में आके हाँ सही किया जी पापा, नून लीग को ही किया और मैं कास्ट इमरान खान को करके आई। हाँ नहीं, मगर देखिए पापा की बात टाली आपने, चाहे गलती से टाल दी, गलती से वैसे गलती से टाली, लेकिन मगर जो पापा की बात थी वो आखिर में सच साबित हुई है बिल्कुल। और नून लीग को ही निकला और नून लीग ही जीती। ऐसा ही है, लेकिन ऐसा इतना इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में ठीक है, एज लॉन्ग एज आपने वोट कास्ट कर दिया, दैट इज ऑल दैट काउंट्स। वोट कास्ट किया तो आपको पता है आपका जो वोट है उनसे नईम भाई जीते। नहीं, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है जी इनकी। मेरी PP 10 है, जो इस्लामाबाद की बात करिए वो 39, 30, 40। आपको कैसे पता है कि इनकी डिफरेंट है? जी उन्होंने बताया, मैं इस्लामाबाद से हूँ। उन्होंने तो पिंडी का है अभी। मुझे बाहर मेरे साथ थे, मुझे बताया। मेरी गलती, मैं तो समझ रहा था जो यहाँ गुफ्तगू हो रही है वही गुफ्तगू है, लेकिन आप पहले गुफ्तगू कर चुके हुए हैं। जी आप भी साथ ही खड़े थे। नहीं सर, मैं किधर खड़ा था? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ये पिंडी और इस्लामाबाद वाले पहले ही आपस में बात कर लेते हैं और बीच में मीडिया को रगड़ देते हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी ट्विन सिटीज हैं, मुझे लगता है सच। हाँ, मगर नहीं, इस्लामाबाद के अंदर आपका हल्का था और आप खैर जो भी हो, बात तो ये है कि वो हो गई ना। वोट तो कास्ट किया ही था, मगर वैसे ही लेकिन बताएं, कोई मसले मसाइल हैं आपकी जिंदगी में जो आप हुकूमत साथ बैठी हैं उनको बताना चाहती हूँ? नहीं, बिल्कुल डिस्कस ही नहीं करना इनके चाहती। मसले वैसे कलर TV है, मसले सारे इधर ही हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। ब्लैक एंड व्हाइट तो आपने खुद एक रखा हुआ है, बाकी के सारे मेंबरों के पास कलर्ड ही है। आप मगर ऐसे हालात से खुश हैं? बस जैसे चल रहा है चलने दे, कुछ मुझे लगता है कोई चेंजेस कोई आने मसला वाले तो नहीं है। मसले ही मसले हैं। तो बताएं ना, फिर बता क्यों नहीं रहे? किसके लिए संभाल के रखे? टैक्स वैक्स तो कम करने टैक्स चाहिए। वैक्स टैक्स तो तो कम करें। खत्म ही कर देना अच्छा, ये चाहिए बड़े ना। चला के उन्होंने टैक्स नहीं कम कर, उन्होंने वैक्स कम कर देना। बताएं सर, टैक्स वैक्स क्यों नहीं कम कर रहे आप? मैं जी आपकी बातों पे अमल करूंगा, हम वैक्स का कुछ सोचते हैं। देखा, मुझे पता है पक्के हो जाएंगे। ठीक है। जब वोट दिया था तो आपने क्या सोच के वोट दिया था? कोई चीजें होंगी आपके जहन में कि ये चीजें चेंज होनी चाहिए? बस ते आई थी, वो भी गलत देख के आ गई थी। वो भी गलत, ये आपने PTI को दिया था ना। हाँ मतलब बाबा की बात पे बाबा ने तो नून लीग का कहा था, तो गलत दिया। कहना चाह रही हैं कि मुझे नून लीग को देना चाहिए था, मेरी जो डिसीजन था वो गलत था, लेकिन अब मुझे एहसास हो गया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग ऐसा नून तो को मैंने देना बिल्कुल भी नहीं बोला। अपने मतलब की गल हुई है तो नाल ही उनका मतलब ये था, ये था। लेकिन माहम, आपको मॉडलिंग का शौक कैसे हुआ? कैसे आई मॉडलिंग में? मॉडलिंग का शौक मुझे इस तरह हुआ था, लाइक बैक इन स्कूल आई लाइक यूज टू एंजॉय, लव टू टेक पिक्चर्स। और मेरी बर्थडे पे हमारा जो ग्रुप था, मेरी फ्रेंड यूज टू टेक माई पिक्चर्स एंड ऑल ऑफ सडन आई स्टार्टेड एंजॉइंग ऑल दिस थिंग। तो देन आई डिड माई फर्स्ट कोलैबोरेशन एंड इट वाज सच अ लवली एक्सपीरियंस। तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा लाइक इस फील्ड में इंटरेस्ट हो गया ना, आई थॉट के व्हाई नॉट, लेट्स गो फॉर इट। तो इस तरह बस ऑल ऑफ सडन सब स्टार्ट हो नहीं गया। भाई, लेकिन आपको as भी such सियासत का शौक ऐसे ही हुआ था कुछ? बेसिकली हमारी जो फैमिली थी पूरी, वो तो कनेक्टेड थी चौधरी निसार साहब के साथ। डे फर्स्ट से हम कनेक्टेड थे उनके साथ, लेकिन मैंने अपनी सारी लाइफ, हमारे सारे भाई बाहर ही थे। 2018 में हम लोग पाकिस्तान में आए,
तो आप किधर से पहले? जापान में और यूएई के अंदर। अच्छा, हमारे ओके। सेटअप बिजनेस 99 2000 से वहीं पे है सर। ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम आ गए, तो पहले चौधरी साहब के साथ हम कनेक्टेड थे, वो कनेक्टेड थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ। फिर अचानक उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपको पता ही है जो। फिर हमारा जो हल्का था उसके अंदर कोई नहीं था। पहले तो हम लोग बंदा तैयार करते रहे, को आगे आए, क्योंकि हम लोग खुद अपने एक बिजनेस में थे। जब कुछ नहीं हुआ तो फिर फाइनली हमने खुद डिसीजन ले लिया, फिर आ गए। पहले आप जापान और यूएई में आपने कहा कि आप रहे हाँ जी, मैंने करीबन 16-17 साल वहाँ पे 16-17 साल। जी जी। तो वो इजी था ट्रांजिशन आपके लिए वापस आना? नहीं भाई जी, अभी भी सेट अप बिजनेस में मेरे 2 भाई वहाँ पे हैं, वो सारा चला रहे हैं। इवन कि मेरे बच्चे वहाँ पे हैं। इलेक्शन का खर्चा वो भेज देना। नहीं जी, इलेक्शन का खर्चा इफ्तिखार ठाकर साहब ने और भाई ने दिया। वेलकम बैक जी रबानिया। मैम सोशल मीडिया तो आपको अपने काम की वजह से बहुत यूज करना पड़ता होगा, Exactly. मॉडलिंग एंड स्टोरीज वगैरह हाँ जी। लगाना। उसके अलावा किस तरह टाइम स्पेंड करती हैं? उसके अलावा कुकिंग में, अगर जिस दिन शूट नहीं है तो आई लव टू डू कुकिंग एज वेल, एंड शूट्स में बिजी स्टडीज, तो इस तरह टाइम गुजर ही जाता है, पता नहीं चलता। और आपको क्या बनाने का शौक है? आई लव टू मेक बिरयानी, चिकन कढ़ाई, ये 2 चीज़ें मतलब मैं अच्छी बना लेती हूँ। माम बहुत प्यारी है माशाल्लाह आप, और सारी दुनिया आपकी तारीफ करती होगी कि माँ हम बहुत प्यारी है। कभी जिंदगी में आपने भी किसी की तारीफ की कि आप बहुत प्यारे? मेरे अलावा आप कुछ भी बता सकते हैं। एज इन जो लोग मुझे प्यारे लगते हैं मैं उनकी तारीफ करती ही हूँ। तो कभी कोई दिल को जो बहुत प्यारा लगा हो और तारीफ ना की हो लेकिन उसे याद किया हो सकता है, हो सकता है। हो सकता अगर है। हुआ अच्छा, तो कैसा होगा? खूबसूरती तो खैर एक चीज़ है, लेकिन वो मैं कहती हूँ कि हमेशा साइड पे होनी चाहिए। आजकल ये है कि लॉयल्टी, रिस्पेक्टफुल, और सबसे ज़्यादा मैं एक ये एडवाइस देना चाहती हूँ हर किसी को, आजकल की जो जेन जी जनरेशन, हम सब, इवन इंक्लूडिंग मैं खुद को भी समझाती हूँ कि अगर हम किसी को भी अपनी लाइफ में चूज़ करते हैं एज एन लाइफ पार्टनर, तो वी शुड लाइक मेक श्योर कि नेक्स्ट पर्सन हमारे साथ बेसिकली कमिटमेंट करे। किसी की बातों में ऐसे नहीं आना चाहिए अंटिल थिंग्स आर ऑफिशियल, एंड फैमिलीज इन्वॉल्व होनी चाहिए बेसिकली। तो वही एक चीज़ होती है, उससे पहले कुछ भी नहीं होता। तो आप बताएं, फैमिलीज को मैं कह देता हूँ। मैंने आपको तो नहीं कहा कि आप अपनी फैमिली को भी इन्वॉल्व कर लिया। मैं अपनी तो बात ही नहीं कर रहा ना, मेरा तो बनता भी नहीं है। Exactly. मैंने अपने मुंह का पता है ना। अच्छा, रिस्पेक्ट करने वाला वो लड़का, ऐसा ही है। तो ख्याल रखे आपका। जी, अपनी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए। डन हो गया। तो ये शोबिज में करेंगी या उसके अलावा कोई बिजनेसमैन या कोई डॉक्टर? शोबिज में तो नहीं, बट डिपेंड करता है, अगर मेरी वाइब और मेरी टाइप का हुआ तो। लेकिन आपने फौरन मेरी तरफ देखा कि नहीं आपकी तो बात ही नहीं मैं कर रही, ये वो मुझ में क्या कमी है? वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ कि थोड़ी सी कमी है तो मुझे बता दें, मैं सेटलमेंट करा लूँ। कमी है। अगर आपने कमी ना होती तो अभी तक तो कोई होता ही आपके साथ। नहीं भाई, ये देखो की हो रहा है वोटर के नाल, देखो कमी नहीं कमी। मतलब वो कह रहे हैं थोड़े नाल दी कोका कोला और पेप्सी दे इश्तिहार भी आने बंद हो गए। एक दो कमी तो मैं वैसे भी मुझे पूछ बताइए आप। अगर इनमें कमी ना होती तो आज इनकी शादी तो हुई होती ना, ये सोचने वाली बात है। तो अभी तक ये नहीं, मगर किस आपको चीज़ सबसे का- ज्यादा ऑब्वियस क्या नजर आई? देखते ही नजर पड़ता ही आपको। हर मतलब आप आते साथ ही ऐसे पूछ रहे हैं कि बताएं। शर्म की कमी टू बिगिन विद। एग्जैक्टली। नहीं भाई, मुझे बताएं, आप तो जापान भी रहे हैं जी। तो ये जो अभी पंजाब का अमीना वहां गई, तो आपको तो साथ लेके जाना चाहिए था। को आपको लैंग्वेज का ही असल में इशू ये था कि जी मैं तो यहाँ पे गया था बुनेर वाली साइड पे, हमारी जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, हम लोग काफ़ी दिन वहाँ पे कैंपस लगा के बैठे हुए थे। तो परसों रात को हम लोग वापस आए वहाँ से। अच्छा, तो ये देखें, मगर आपकी वहाँ पे मेरे ख्याल से बड़ा एडवांटेज होना था। अल्हम्दुलिल्लाह जी, वो जो गए हैं सारे काफ़ी सारी चीज़ें करके आ रहे हैं। तो वैसे आपको वो जापानीज आती है? थोड़ी बहुत आती है जी, जापानीज तो इतनी ज़्यादा नहीं आती मुझे अरबिक मुझे पूरी आती है। वैसे आपको कोई ट्रैवलिंग का शौक है? जी, आई लव टू ट्रैवल। अभी रिसेंटली मैंने बाकू ट्रैवल किया था, बहुत मजा आया था। अच्छा, तो और बहुत कोई अच्छा आप- एक्सपीरियंस था। और कोई आपके है जहन में कोई जगह जहाँ आप जाना चाहती हैं? अभी आई एम प्लानिंग टू गो टू बाली, इंडोनेशिया। अच्छा, तो अगर वीजा लग गया तो। सर आपकी कोई हॉबीज हैं, कोई स्पोर्ट्स वगैरह फॉलो करते हैं या? नहीं, हॉबी कोई नहीं, सिर्फ वो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी साफ करते रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। ब्लैक एंड वाइट टीवी हो तो मैंने भाई के लिए रखा हुआ है। ये जब तक हैं तब तक वो भी है। वैसे मैं मोस्टली हम लोग वीकेंड पे भी जब भी थोड़ा सा टाइम मिलता है हम क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं? हाँ जी, हाँ जी, ओए होए, क्या करते हैं, बॉलिंग या बैटिंग? दोनों करते हैं जी। मसन अपने महल्ले तो इमरान खान जे चक्री। पूरे चक्री में। ओए होए। सर आपको शायद हंटिंग का भी शौक है? जी जी, हंटिंग का भी है। विंटर में मोस्टली हम लोग जाते हैं, रैबिट वगैरह का, इन चीज़ों का। शिकारी भी और क्रिकेटर भी? दोनों जी। और हैं आप नॉन लीग में? अल्हम्दुलिल्लाह। जी।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलीज़े है। मेरा मैम आपसे सवाल है कि आप मॉडल भी हैं और इन्फ्लुएंसर भी हैं, आपको किस फील्ड में काम करके ज़्यादा सीखने को मिला? अच्छा, ओवरऑल इस फील्ड में मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, नए लोगों से आपका इंटरेक्शन होता है। बस ये एक चीज़ है कि आपको अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए व्हाटएवर यू आर डूइंग इज़ राइट, और आप जो भी कर रहे हो आप उससे खुद पर्सनली सेटिस्फाइड होने चाहिए। तो बाकी मुझे लगता है आप जो भी कर रहे हो आप हर जगह नई चीज़ें लर्न करते हो। फ्यूचर में वैसे आप एक्टिंग करना चाहेंगी? आई वुड लव टू, अगर मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। वैसे मैंने स्क्रीन शेयर की थी फॉर दिस ड्रामा मेरे हमनशीन ऑन जियो टीवी विद एहसन भाई एंड हिबा बुखारी। इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। तो आगे प्लान तो है। और आप वैसे देखती हैं और ड्रामे वगैरह फिल्में? हाँ, ड्रामाज में पाकिस्तानी ड्रामाज तो देखती हूँ, बिल्कुल देखती हैं। कौन है कोई फेवरेट एक्टर्स आपके? फेवरेट एक्टर मेरे हैं फहाद मुस्तफ़ा, उसके अलावा हुमायूं सईद, वहाज अली। इसके अलावा एक्ट्रेसेस में मुझे आयज़ा खान पर्सनली बहुत पसंद है, और सजल अली। तो फिल्म भी देखती हैं कि नहीं? फिल्म्स भी देखती हूँ। अभी हमने रिसेंटली वही ईद पे लव गुरु देखी थी। लव गुरु आपने पूरी देखी? लव गुरु वो एक विग लगा के नमूना सा ह्यू कर रहा था। बिल्कुल देखिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गुलाम सैन है। मेरा सर से क्वेश्चन है कि हमजा शहबाज को आज तक कोई सीट या वजारत क्यों नहीं मिलती? आपको क्या लगता है उनकी क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? नहीं जी, कोई वजह नहीं है। देखें, पार्टी है, उनके जो वालिद साहब हैं प्राइम मिनिस्टर हैं, जो उनके ताया जो हैं नवाज शरीफ साहब चेयरमैन है पार्टी के, और सीएम जो उनकी सिस्टर हैं मरीम नवाज। तो वो देखिए फैमिली के अंदर एक लिमिटेड सीटें होती हैं ना। अब इस दफ़ा आपको पता है पीपल पार्टी भी है, नून लीग भी है, और वो अब पार्टी के अंदर एक डिसीजन है, जो बड़ों ने जो डिसीजन लेना उसके मुताबिक उसको फॉलो कर रहे हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर अब एक ही हैं, वो चीफ मिनिस्टर थे, वो भी सीट चली गई। हाँ जी, वो 2 सीट्स हैं, अब 2 पे 4 तो आ नहीं सकते। अगर इस तरह की कोई अमेंडमेंट नहीं, कोई बिल मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह हमजा शहबाज शरीफ तो और आप इंशाल्लाह इकट्ठे बिठाएंगे। हमजा शहबाज शरीफ साहब को डिप्टी चीफ मिनिस्टर टाइप को निकालना। हाँ जी, वो निकली तो इंशाल्लाह जी जरूर। लेकिन देखें ना, इन फ्यूचर अब आगे होते रहते हैं। प्रेसिडेंट की भी सीट खाली है, वो भी वो करा सकते हैं बंदा। नहीं, प्रेसिडेंट की खाली नहीं है, ठीक ठाक जरदारी साहब बैठे हुए हैं। आपने क्यों सारों को अंदर कराना है? मैंने कहा जो अभी आपके पास सीट्स नहीं है, मैं तो उनका जिक्र कर रहा था। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुमा है। मेरा क्वेश्चन आपसे है कि अगर आपको कोई ड्रामा ऑफर हो तो आप उसमें किस तरह का रोल करना चाहेंगी? किसी भी एक्ट्रेस की बेस्ट फ्रेंड, सिस्टर का रोल। ये तो आप हीरोइन आप खुद आए, मेन आए आप, जितनी प्यारी। वैसे स्टार्ट अगर लेना है एक अच्छे, तो मुझे लगता है ऐसे लेना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि अगर मुझे नून लीग ज्वाइन करनी हो तो मेरा टिकटॉक अकाउंट कितना तगड़ा होना चाहिए? तुसी सिर्फ डांस पार्टी ज्वाइन करो। नून लीग ज्वाइन करनी है तो टिकटॉक अकाउंट इतना तगड़ा होना नहीं, टिकटॉक अकाउंट से कोई लेना देना। देखें जी, आपका जो हल्का, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर आपका वोट बैंक क्या है, आप किस पार्टी से पहले तल्लक रखते हैं, और वहाँ पे आपके लोगों के साथ अपने जो है ना वो मामलात किस तरह के हैं। देखें तो आप तो पहले अपने घर से आप तो अपनी चीज़ों को ठीक करेंगे, पहले आप वहाँ पे स्टेप लेंगे। घर से आपको घर वाले वोट ना देते हों तो नून लीग से टिकटॉक से क्या लेना देना? पहले आप अपना बैग होंगे, पहले आप अपने खानदान के और घर वालों के वोट पक्के करें, उसके बाद मोहल्ले में निकलिए, फिर थोड़ा और एरिया बढ़ाइए, उससे पता चलेगा। जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हमजा सलीम और मेरा सवाल सर से है। सर, आपकी पार्टी गरीबों के मसाइल को छोड़ के ट्रेन और सड़कें बनाने में ज़्यादा दिलचस्पी क्यों रखती है? मुझे ये बताएं जी कि आप जो सफ़र करते हैं बसेस पे आगे पीछे, बसेस का टिकट महंगा है या ट्रेन का महंगा है? ट्रेन का चीप है ना। तो आप तो सोच रहे हैं सिर्फ अपने लिहाज से, तो हमारी जो पार्टी है, हमारी जो सीनियर क़यादत है, वो सोच रही है सारे पंजाब में आप चले जाएं तो 12.5 करोड़ आबादी के बारे में। उसमें सबसे पहले जब ट्रेनें चलेंगी तो एक फैमिली उसके साथ 10-10, 15-15 बच्चे हैं, तो वो उन्होंने जब पिंडी से लाहौर जाना है या कराची जाना है तो बस इसका टिकट तो अफोर्ड नहीं कर सकते। रोड और सड़कों के आप देख लें, खुदा न खास्ता इमरजेंसी कुछ मैटर हो जाती है, जब आपकी रोडें ठीक नहीं है तो आपकी जो गुर्दे की पथरी है वो रास्ते पे ही निकल जाए, तो बेहतर नहीं हम आपको रोडें प्रॉपर बना के दें। क्या बड़ी बात। वाह वाह, ये वैसे अच्छा लाए हैं। भाई बड़ा वैसे इंटरेस्टिंग, आपने जो गुर्दे की पथरी को सामने रखते हुए सड़क के ऊपर जो फोकस किया है, वो पहुंचने से पहले रास्ते पे बिल्कुल आई एग्री विद यू। ये मैंने कभी सोचा नहीं था इस तरह से। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुमैरा अमीन है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक इन्फ्लुएंसर के लिए सोशल मीडिया की प्रेजेंस कितनी ज़रूरी है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आप डिफरेंट ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन करते हो और इसी तरह आपके लिंक स्ट्रॉन्ग होते हैं और मल्टीपल ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं। देन आपका कंटेंट की आप लाइफस्टाइल हो, आप फूड इन्फ्लुएंसर हो, तो इसी तरह आपको उसके अकॉर्डिंग ही मल्टीपल ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं। तो सोशल मीडिया और उस पर अपनी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग रखना और लोगों को आप किस तरह इन्फ्लुएंस करें, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुल्करनैन अली है। सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि आपके ख्याल से सर नवाज शरीफ साहब
और सर शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा में सब से ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करवाने में स्ट्रिक्ट कौन है? देखिए जी, हमने जब स्टार्ट में जब ये देखा था तो हम कहते थे नवाज शरीफ साहब बहुत फास्ट हैं, बहुत अच्छे तरीके से लेके अपने रूल रेगुलेशन हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। फिर उसके बाद जब शहबाज शरीफ आ गए, हम कहते हैं जी इनसे ज़्यादा किसी की दौड़ नहीं थी, इनसे ज़्यादा स्पीड नहीं थी, बड़े अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं। अब माशाल्लाह आगे से CM पंजाब मैडम मरियम आई, हम कहते हैं इनसे आगे कोई नहीं, एक से एक बढ़कर मैं किसका बताऊँगा। और हमजा साहब आ गए दोबारा तो फिर वो और कुछ इंशाल्लाह जी देखें जी वो इस तरह चलते जा रहे हैं, बेहतर लेके चल रहे हैं, तो मज़ीद इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह चलते रहे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और आपका पंजाब भी तरक्की करेगा। नए सूबे बन रहे हैं, हाँ, तो उसमें तो काफ़ी CM आएंगे फिर वो इंशाल्लाह जी हम आप लोगों को गपशप के पूरी टीम को लेके जाएंगे। वो CM सोचो नया सूबा, उसका चीफ मिनिस्टर तुम हो। CM चीफ मिनिस्टर मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर जिन्हें डेवलप करना है वो। अच्छा, चीफ मिनिस्ट्री वहाँ भी नहीं छोड़नी? नहीं। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अलिशबा है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि अगर सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम ना हो तो इससे आपके करियर पे क्या असर पड़ेगा? यू हैव सम अदर अपॉर्चुनिटीज एज वेल। ज़रूरी तो नहीं है कि लाइक इंस्टाग्राम और ये चीज़ें होनी चाहिए। लाइफ में हम और भी बहुत सारी चीज़ें चूज़ कर सकते हैं, कोई भी डिफरेंट प्रोफेशन चूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन इज़ मस्ट, सो ये तो एक साइड पे चीज़ आ जाती है और मुझे लगता है इस चीज़ को हमेशा सोशल मीडिया और इन चीज़ को साइड पे रखना चाहिए। एजुकेशन को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए हमेशा। लेकिन मॉडलिंग आपको लगता है कि सोशल मीडिया के अलावा नहीं हो सकती? एग्जैक्टली नहीं हो सकती, अब तो मेन यही है। वैसे आप सब यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं काफ़ी हद तक, तो अगर एक दिन के लिए आप लोगों को बिल्कुल वाईफाई भी बंद हो जाए, डेटा भी बंद हो जाए, कोई सिग्नल नहीं आ रहा, कोई ऐप नहीं चल रही, तो कभी सोचा है आप लोगों ने कि क्या होगा? अगर कुछ घंटों के लिए नेट बंद हो जाए तो हमें अपने घर वालों को जानने का मौका मिल जाएगा। जी बिल्कुल, मौका मिलेगा घर वालों को जानने को और शायद आपस में फेस टू फेस ही बात करने का कि कैसे होती है बातचीत, और ये अगला इंसान जो है ये मैसेजिंग के अलावा भी बच्चियां तो माँ बाप ना बह जाएंगे, वो पीछे मुंडे आपस से करेंगे चिड़ी उड़ी। मगर ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट भी हो सकता है, कभी ये करके देखें। वैसे अक्सर तो आप कर ही लेते हैं कभी ना कभी इंटरनेट बंद, तो एक दिन पूरा ही करके देखें, वो 3 दिन के लिए वहाँ का क्या हाल होता है? 1 दिन 2 दिन से कोई फर्क नहीं पड़ना, ये लाइफ टाइम बंद होगा तब भी कोई पता चलेगा। नहीं सर, आप 3-4 दिन ट्राई करें, आप देखें कैसे कैसे रंग निकलते हैं। सिर्फ 2 दिन बंद करके देखो, इलेक्शन दोबारा हो जाएगा। हम लोग इसको बंद करेंगे तो जिंदगी में दोबारा इलेक्शन नहीं होगा, ये जरा ध्यान में रखिएगा। आपको फिर पता भी नहीं चलना हम कर कह रहे हैं। नहीं पता चला था ना पहले भी 8 फरवरी को सर नहीं लग चला था, बंद हुआ था ना एक रात के लिए, तो याद है? नहीं वो नहीं मैं बात कर रहा हूँ। भला कितों आ रहे हैं? किधर से आ रहे हैं? साइबर क्राइम गया सवेरे सवेरे यार। क्यों? देखो जी मेरे नाल भी फ्रॉड हो गया यार, धोखा हो गया। अच्छा यार, अजीब गारे की कैसी दुर्घटना हुई। दुर्घटना अब मैं तो इस फिल्म में सुनिया तो मेरे दिमाग च आ गई। अच्छा, किसी ने मेरा यार फेक आईडी बना ले। ओए ओ फेक आईडी बना के ना, हाँ। ओ जेड़े मेरे फास्ट फूड फ्रेंड सन ना, फास्ट फ्रेंड जेड़े मेरे सन जी, उन्होंने किधर रिक्वेस्ट भेजता रहा है कि भी आजकल मैं माली मुश्किलात का शिकार हूँ, मुझे 20,000 रुपए की जरूरत है, 2-3 दिन में वापस कर दूंगा। ठीक है। तो पता भी यारा नाल असी टाइम गुजारिया हुंदा है, असी वक्त ते उन्होंने काम आए होंने हैं, उन्होंने नाल पैसे भेजने शुरू कर दिते। मैनू काला भी आईया ने। अच्छा हाँ, खैरियत मैनू पूछते रहे ने, ते अखीर ते कहंदे ने 2-3 दिन तक। खैर कोई गल नहीं, 2-3 मैनू समझ ना आवे की कहंदे ने 2-3 दिन तक। बाकी तो चलो खैर है भाई, होया हुआ यार। मेरी घर वाली ने मैसेज कर दिया और मेरी घर वाले की मैनू कॉल आई है, मैनू कहते हैं अब ऑनलाइन बैंकिंग शुरू कर दी है। मैं क्या व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, अंग्रेजी दे विच मैं क्या है। मैनू कहते घर ते आओ फिर तुहानू दसनी आ। अच्छा, घर गया तो यार बड़ी बिस्सी हुई। मैंने कहा नहीं, मैंने आपको एक शादी के सूट का कहा है तो आपने लोगों से पैसे मांगने शुरू कर दिए। वो फिर मैं जरा गौर नाल देखिया डिजिटल मामलात, वो फिर मैं साइबर क्राइम के दफ्तर गया, फड़िया फिर साइबर क्राइम वाले नाल रल के असी बंदा दाउन ते गोडा दे के मैं पूछा, मैं क्या किन्ने पैसे लोगों ने दिते ने? कहंदा जी 21 बंदियां ने मैंने पैसे भेजे सन, उन्होंने को पैसे रिकवर कराए ने सर। पाइए फिर मैं वीडियो, मैं कहा जी जिन्ने जिन्ने पैसे दिते ने वो मेरे को आके ते पैसे लै लवे। हुण तुसीं हिसाब लाओ भी 21 बंदियां कोलों ने पैसे लए सन ते 87 बंदियां दी मैनूं कॉल आई है भी असीं भी दिते ने, असीं भी दिते ने।
ਉਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ नहीं बुखारी नहीं है। ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਫਰਮ ਚੱਕਰੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਤੇ ਐਮਪੀ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜਬ ਦਿੱਤੀ ਨੇ जी जी जी। ਨਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰਜਾਈ ਵੀ ਆਏ ਨੇ कौन ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਚੱਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ अरे ये वो नहीं है। ਸਾਰੇ ਮੋਈ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੀ हर गल का जवाब दिता है नाल ही शर्मा रहे हैं। मैं शर्मा नहीं रहा, मैं सोच रहा मैं शाम ਨੂੰ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਵਾਂ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੈ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਮਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਛਾਣਿਆ ਮਾਹਮ ਜੀ जी ਮਾਹਮ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ अच्छा ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ हाँ आप इनके हैं। ਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਫੈਨ ਹੈਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਸੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਮਾਡਲ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਇੱਕ ਫਰੈਸ਼ ਫੋਟੋ ਦੇ ਦਿਓ क्योंकि हालात बदलते हैं देर नहीं लगती नहीं है ये 2-3 साल हाँ नहीं इंशाल्लाह होंगे जी आप ये 5 साल पूरे करेंगे इंशाल्लाह जी सर किन्ने 5 यार नाल हल्का जा मुस्कुराई दा भी वेलकम बैक जी। तो हमारा सेगमेंट है अंडर द स्पॉटलाइट। नईम साहब आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप माम जवाब नहीं दे पा रही हैं, नहीं देना चाह रही, तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं। दोनों जनरल नॉलेज पे जाके सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। जनरल नॉलेज पे जाना है कि नहीं जाना ये आप लोगों की अपनी मर्जी होगी। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये कि जवाब देना है या इधर दीजिए या जनरल नॉलेज में दीजिए, ठीक है? जवाब देने पहले आप में से कौन खेल जवाब देना? चलिए मुझसे शुरू कर लें। माम ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है हमजा अब्बासी, फवाद खान और दानिश तैमूर। दानिश तैमूर होंगे वो हीरो। ये बताइए, चांद पे जा रही है स्पेस रॉकेट में बैठ के, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो आप खुद वापस आ जाएंगी। किसको चांद पे छोड़ना है, वहाज अली या फिर हुमायूं सईद? मुश्किल होगी अब तो। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद चांद पे चले गए हैं। ये बताइए कि एक लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं माहिरा खान, सज्जल अली और आयजा खान। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी में ले लूंगी माहिरा खान के साथ। ठीक है, स्माइल किसको दे रही हैं? स्माइल में दूंगी सज्जल को और मैं आयजा खान को कहूंगी आपका फ्लोर। ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ लेके जाना चाहेंगी टाइटैनिक पे? अच्छा। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अली मीन गंडापुर और जनाब अता तारड़। अता तारड़ और अली मीन, ये कौन लोग हैं? मैं एक और डालूंगा बीच में। अता तारड़ साहब हैं, दूसरे अली मीन गंडापुर साहब हैं, तीसरे मुराद अली शाह हैं। मैं मुराद अली शाह को फिर चूज कर लेती हूँ। आपको पता है मुराद अली शाह कौन है? मुझे नहीं पता। ओए मगर फिर आपने उनको कैसे चूज किया? बस मुझे उनका नाम थोड़ा सही लग रहा है। आपको उनके नाम में मुराद लग रही थी। अता तारड़ के अंदर आपको नहीं नजर आया कुछ। अली मीन गंडापुर का भी आपको आइडिया नहीं है, मुराद अली शाह साहब का भी पता नहीं है। नहीं पता। लेकिन फिर भी आपने चांस जो था उनके ऊपर लिया। इनसे पूछेंगे कभी इन्होंने मुराद अली शाह को देखा भी है? नहीं, वो कह रही मैंने नहीं देखा, मगर उन्होंने बाकी दोनों को भी नहीं देखा। बाकी को देखा, इनको पता नहीं। अच्छा, आप याद कराएं। आपने CM KP क्या नहीं देखा? अमीन गंडापुर, जिसने अभी सारी इक्विपमेंट लेके हमें देके गया पंजाब में। देखा होगा तो मुझे अब बाय नेम नहीं याद आ रहे, पता नहीं। अब आप उनको अता तारड़ याद कराएं। सर वज़ीर इत्तलात हैं। नहीं जी, नहीं, तब भी फर्क नहीं पड़ा। सर मुराद अली शाह लेंगे। सर डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है। मां बता दें वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किनको दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है चौधरी नईम इजाज और जनाब इसाक डार। चौधरी नईम साहब को दे रही हूँ। अच्छा, क्यों, कोई खास वजह? बस मैं उनको दे रही हूँ। नहीं, कोई वजह कोई बताइए। कोई वजह नहीं, मुझे दूसरे उनका जो है आपने नाम लिया मुझे पता ही नहीं। डार साहब, आपको आइडिया कौन है? साहब का मुझे बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता। नईम इजाज साहब का पता है? हो सकता है, मुझे बताओ। नहीं, कोई आपके ख्याल में कौन हो सकते हैं? कहीं देखा हो कोई कहीं मैंने देखा ही होगा किसी सोशल मीडिया पे कहीं उनकी तस्वीर। पाकिस्तान च जिन्ना को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है सिर्फ। ये यही है। हाँ ठीक है, ये सही है। एटलीस्ट अब मेरा इनसे इंटरेक्शन तो हो गया, मुझे पता है। और आपने इनको दे दी है, इसाक डार साहब को नहीं दे रही आप? मैंने इनको दे दिया। नईम साहब कैसा महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि इसाक डार साहब मेरे बड़े भाई हैं, जिन्होंने मुझे दी, मैंने उनको दे दी। नहीं सर,
सर वो अब चली गई है, देख ले आप। कहाँ चली गई है? मेरे पास आई है, मैंने दे दी, साथ खड़े हैं। वो तो उन्होंने फैसला किया था। ये दोनों का बेनिफिट हो गया, मैंने इनको दिनों नहीं, आपने तो दे दिया, आपने कर दिया जो आपने करना था। वैसे आपको बताया चलो, इसहाक डार साहब जो हैं वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। मैं अपना इरादा बदलना चाहती हूँ। अच्छा, ये बात सुन के आपको लगा कि इरादा बदलना चाहिए आपको? मुझे लग रहा है बदल लेना चाहिए। बेहतरीन, आपको पता है उन्होंने वोट भी पीटीआई को दी थी, यू टर्न तो वहाँ पे नॉर्मल चलता है। अच्छा, नईम साहब खुद भी कंफ्यूज चल रहे हैं। पहले लाइफ जैकेट मिली तब दुख था, फिर वो ले ली तब दुख हो रहा है। नहीं, मुझे नहीं दुख हो रहा है। बस ठीक है जी, मगर वो तो मैंने उनको वैसे क्लियर किया क्योंकि अब फॉरेन मिनिस्टर हैं आपके और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपको पता होना चाहिए। मगर नहीं भाई, छोड़े, आपके ऊपर आ गए हैं। ये बता दें, आपकी भी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है नुमान एजाज साहब, फैसल कुरैशी साहब और शान साहब। नुमान एजाज साहब मेरे भाई भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, तो मैं उन्हीं को करूँगा। ओए होए, नुमान एजाज साहब हो गए हैं। नहीं भाई, ये बता दीजिए, लिफ्ट के अंदर आप भी एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी होगी, एक को स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब ख्वाजा सलमान रफीक, जनाब फैसल खोखर और जनाब अता तारड़। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी होगी जी आपकी अता तारड़ साहब के साथ। स्माइल किसको देंगे? स्माइल दूंगा जी फैसल खोखर साहब को। और फ्लोर आ गया ख्वाजा सलमान रफीक साहब। सलमान रफीक साहब, ठीक है सर, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ेंगे, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगे। किसको चांद पे छोड़ना चाहते हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब एहसन इकबाल साहब और जनाब राना सनाउल्लाह। मैं उन दोनों को वापस भेज दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। एक आपको डिसाइड करना है या फिर जनरल नॉलेज। एहसन इकबाल साहब, एहसन इकबाल साहब को चांद पे ले जाते हैं, बस ठीक है। सर बता दीजिए, टाइटैनिक पर आप भी 2 VIP पास, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चौधरी निसार अली खान साहब जी और हानिया आमिर। चौधरी निसार अली खान। चौधरी निसार अली खान, देखे आप लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। सर ये बता दीजिए, किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे जी, किसकी कॉल आए तो उठाएंगे नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगे जी, और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फोन रख के ना कमरे से निकल जाएंगे। ठीक है जी। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं राना सिकंदर साहब, मोहतरमा अजमा बुखारी साहिबा और मोहतरमा मरियम औरंगजेब। किसका फोन आए तो उठाएंगे फौरन? डेफिनेटली मैं उठाऊंगा फोन राना सिकंदर याद का। राना सिकंदर याद का फोन उठाया इस वजह से कि मेरा दोस्त भी है, मेरा भाई भी है। डन हो गया सर। मैसेज पे किसको जवाब दे रहे हैं? मैं उजमा बुखारी साहब। और मरियम औरंगजेब का फोन आएगा तो आप अपना फोन रख के निकल जाएंगे बाहर। नो कमेंट्स। आपने कमेंट नहीं देने, आपने कमेंट दे दिया हुआ है। अगला इलेक्शन उन्होंने तुसी आजाद ही लड़ना जी। डूबती कश्ती में सवार है, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब हमजा शहबाज साहब और जनाब इसहाक डार साहब। दोनों को दे दूंगा। एक को दे, जैकेट ही एक है हमारे पास, हमारा बजट नहीं इतना। मैं इसहाक डार साहब को दूंगा। इसहाक डार साहब को दे दिया उन्होंने। नहीं भाई, बहुत बहुत शुक्रिया शो में तशरीफ लाने का। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपका बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर करियर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।